हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली जो वीडियो हमने करी थी उसमें हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को का लेसन पूरा कवर किया था और मैंने बताया था कि इससे जो है ना 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 1 to 2 मार्क्स के सवाल भी आते हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। तो आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है वो सारे क्वेश्चंस को जो पिछले 20 सालों में पूछे गए हैं। पिछले पूरे 20 सालों के सवालों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उससे जो सवाल 20 साल के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम था, चाहे वो नवोदया का एग्ज़ाम था, और थोड़े क्वेश्चन मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल की AWS की जो एग्ज़ाम है उससे भी लिया है, और उसमें भी पीजीटी केमिस्ट्री में इस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ जहाँ से मुझे क्वेश्चंस मिले हैं मैंने उन सारे क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। तो आ जाते हैं सीधा सवालों पर। सवालों में सबसे जो पहला सवाल है वो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट के बारे में, कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स जो है ना वो जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो लेसन में हमने ऑलरेडी कराया था और आपने देखा था कि अभी आपको जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन करता है वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चंस को पहले आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए और बाद में आप आंसर को मैच कीजिए लास्ट में, कि आपने खुद से आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो होते हैं जिसको कि मिट्टी में वो सड़गल जाते हैं, जो मिट्टी में जब आप फेंक देते हैं तो वो, जैसे कि फलों के छिलके, आपने सब्जियां बनाई, जो चीज़ें मिट्टी में सड़ सकते हैं तो वो बाद में फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, फर्टिलाइज़र नहीं मैन्योर बन जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन कौन है? डोमेस्टिक वेस्ट, DDT, मर्क्यूरी साल्ट या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि डोमेस्टिक वेस्ट को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर जो है केमिकल्स हैं। तो डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि आपके घर के जो जैसे आपने वेजिटेबल्स पील्स हैं, आपने फ्रूट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ मेनली ड्यू टू। वाटर पॉल्यूशन जो होती है मेनली किन कारणों से होती है? तो चलिए, वाटर पॉल्यूटेंट्स इज़ मेनली ड्यू टू एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, सूवेज ऑफ अदर वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स या फिर ऑल द अबव। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि जो वाटर पॉल्यूशन है ना किन कारणों से होती है। तो वाटर पॉल्यूशन के जो रीज़न है वो क्या है? तो आपको पता है एग्रीकल्चर डिस्चार्ज यानी कि जो खेतों से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, जब वो वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाते हैं तो वो भी वाटर पॉल्यूशन करते हैं। फिर सीवेज और अदर वेस्ट, जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो सीवेज और वेस्ट को निकाला वो भी वाटर बॉडीज़ में मिलकर उसे वाटर पॉल्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस तो करते ही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ना उसमें क्या होता है? O3 यानी कि ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। इसमें से कौन सा जो है ना ये होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में? तो मैंने जब लेसन कराया था तो आपको बताया था कि जो ओजोन है, ओजोन मिक्स होता है किसके साथ? फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन का मिक्सचर होता है। तो हमेशा उसमें ओजोन होना इंपॉर्टेंट है सो फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो हमारा जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन। ठीक है, अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि ऑफन ट्रीटेड, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑफन ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू, अब वाटर इज़ ऑफन ट्रीटेड, तो पानी को जो है ना ट्रीट किया जाता है क्लोरीन के साथ। किस लिए किया जाता है? इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, किल जर्म्स, रिमूव हार्डनेस या फिर रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो वाटर को जो है ना ट्रीट किया जाता है क्लोरीन के साथ। आपको पता है ना कि क्लोरीन से क्लोरीनेटेड वाटर बनाया जाता है, मतलब उस क्लोरीन से डाला जाता है, क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, वो जर्म्स को मारने के लिए डाली जाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किल जर्म्स। आगे चलते हैं।
रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज, ओजोन होल जो है उसका रिजल्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूवी रेज रीचिंग द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग या फिर एसिड रेन। तो जैसे कि आपको पता है कि ओजोन लेयर का काम होता है यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फोटोकेमिकल स्मॉग इज काउज्ड बाई, फोटोकेमिकल स्मॉग किसकी वजह से होता है? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया और हमने पहले भी इसके लेसन में भी कराया था कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो काउज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर ऑफ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ पॉल्यूटेड मोस्ट बाई, तो जो बड़ी सिटीज़ है उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है वो किन कारणों से होता है? तो सबसे ज़्यादा जो कारण होते हैं वहाँ पे वो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट एज इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड रिप्लेसेस ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, क्या करता है ये? तो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को। चीफ एयर पॉल्यूशन विच इज़ लाइकली टू डिप्लेट ओजोन लेयर इज, तो जो सबसे ज़्यादा जो डिप्लेट करता है ओजोन लेयर को दैट इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC यानी कि कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, तो जो गैस रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार और ये क्वेश्चन जो है ना कई अलग अलग डिफरेंट PGT एग्जाम्स में पूछा गया है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पूछा गया, नवोदया में और KV में भी पूछा जा चुका है। ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग, अब जो ये दोनों चीज़ें हैं ना सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है पॉल्यूशन, क्या इंक्रीज़ करके? तो ये क्या इंक्रीज़ करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इसका है, ये इंक्रीज़ करते एसिडिटी ऑफ द सॉइल, एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इंक्लूड, सो फोटोकेमिकल एयर पॉल्यूटेंट जो प्रोड्यूस करते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पता है एयर पॉल्यूटेंट जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं जो उसमें है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। सो अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड को 2 बार दिया गया, एक ही बार नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 14 मीना माटा डिजीज़ इज़ ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ, मीना माटा डिजीज़ होता है ये किसके पॉल्यूशन से होता है? तो ये मीना माटा डिजीज़ जो होता है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होती है, मर्क्यूरी की जो वेस्ट होती है लेड की, वो फिशिंग वाटर में चली जाती है, तो ये डिजीज़ स्प्रेड होता है। मछलियों का डिजीज़ है, तो जो मछलियाँ इस तरह के पानी को कंज्यूम करती, तो मीना माटा डिजीज़ ये होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इनटू फिशिंग वाटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज अ केमिकल हार्मफुल टू ओजोन, तो CFC रिलीज अ केमिकल हार्मफुल टू ओजोन इज, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रिलीज करती है केमिकल हार्मफुल टू ओजोन, वो कौन सा केमिकल है? तो वो रिलीज करती है हमारा हाइड्रोकार्बन्स को रिलीज करती है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है इसमें से? PAN, CO, CO2 या फिर एरोसॉल। तो हमारा जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है इसमें से वो है PAN, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट 16th का हमारा PAN। DDT इज क्या है? DDT क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज मेजर्ड, तो जो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि यूटिलाइज की जाती है बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानी जाती है। मोस्ट हजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज लेड, सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट में वो है लेड। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू ओजोन डिप्लेटेशन, मैंने बताया था जब लेसन करवाया था कि ओजोन डिप्लेटेशन से स्किन की फैलने की इसमें पूरी पॉसिबिलिटी होती है। पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज इट पेव्स इनटू फूड चेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे जो DDT की इंक्रीज होती है ना फूड चेन में, तो वो इंक्रीजेस।
मेथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज़, मेथेन गैस जो होता है वो कैसी फील्ड में प्रोड्यूस होता है? तो यूजुअली पैडी फील्ड में प्रोड्यूस होता है, यानी राइस की जहाँ पे खेती होती है, क्योंकि वो वहाँ पे ये गैस इजीली प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो दलदली वाला इलाका रहता है, इसलिए पैडी फील्ड में ज़्यादा होता है। वाटर इज़ ऑफन ट्रीटेड विथ क्लोरीन, तो वाटर को ट्रीट किया जाता है विथ क्लोरीन। क्यों किया जाता है? पिछले एक और सवाल में ये सवाल पूछा गया था कि क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए, यानी कि किल जर्म्स। आगे देख लेते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किसको इफेक्ट करता है? तो बायोटिक्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है। सीवेज वाटर इज़ प्योरीफाइड बाय, सीवेज वाटर को प्योरीफाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर, सबसे ज़्यादा ओजोन होल कहाँ हो चुका है अब तक? तो अब तक सबसे ज़्यादा डिप्लीटेशन हुआ है उसका, वो अंटार्कटिका में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन होल जो है ना मैक्सिमम लेवल पे है, वो अंटार्कटिका में है। आगे चलते हैं। फॉस्फेट पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय, फॉस्फेट पॉल्यूशन जो है ना किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स के द्वारा। साइक्लोन कलेक्टर इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग एयर पॉल्यूशन, साइक्लोन कलेक्टर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं कम करने के लिए एयर पॉल्यूशन को। अल्ट्रा वायलेट लाइट काउजेज, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना वो क्या कॉज करती है? तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स, तो यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्ट करके और इस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो चूँकि वो डीएनए को स्ट्रैंड को डिस्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से ये स्किन कैंसर को यहाँ पर वो हो जाता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जो है ना मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किसको इफेक्ट करता है? तो सबसे ज़्यादा ये जितने भी मेम्ब्रेन सिस्टम है वो सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन लार्ज सिटीज़ इंक्लूड्स, तो मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन लार्ज सिटीज़, ये यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, मॉडल ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन इन लार्ज सिटीज़ इंक्लूड, क्या क्या ये इंक्लूड करता है? तो यहाँ पे देखना है कि ये इंक्लूड करता है क्लीननेस एंड लेस यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड को इंक्लूड करता है। साथ में ये प्रॉपर डिस्पोजल जो होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की, सीवेज की और इंडस्ट्रियल इफ्लूएंस, सारी चीज़ों को करता है। इवन की जो बॉर्डर रोड्स और शिफ्टिंग फैक्ट्रीज आउट ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्रीज को अलग बनाने का होता है, ये सारी चीज़ों को करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन इज रिलेटेड टू, जो अस्थमेटिक अटैक है वो ज़्यादा जो होता है, जो ज़्यादा हो जाता है, ये कौन से कब जो सर्टेन सीजन में होता है वो किससे रिलेट करता है? तो ये इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन से रिलेट करता है। ओजोन डिप्लीटेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर विल रिजल्ट इन, ओजोन डिप्लीटेशन स्ट्रेटोस्फेयर में है, उसका रिजल्ट क्या होगा? सो इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, दैट इज द रिजल्टेंट। Ultraviolet radiation from sun causes a reaction that produces, सो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन कॉज रिएक्शन दैट प्रोड्यूस, कहाँ पर होता है, क्यों प्रोड्यूस किया जाता है रेडिएशन? ओजोन में। क्लासिकल स्मॉग अकर्स इन प्लेसेस ऑफ, सो क्लासिकल स्मॉग जो होते हैं ना वो कौन से प्लेसेस में ज़्यादा होते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होती है, यानी कि लेस टेम्परेचर वाले प्लेसेस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल, तो हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे तो हैं। तो फ्लाई ऐश जो होता है ना वो मोटर व्हीकल से नहीं निकलता, यानी कि उड़ते हुए जो ऐश होते वो वुड से होता है, कोल से होता है, बट इनसे नहीं होता है, मोटर व्हीकल से नहीं होता है। एयर पॉल्यूशन इज़ नॉट काउज्ड बाय, एयर पॉल्यूशन किसके द्वारा नहीं होता है? पॉलन ग्रेन्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा नहीं होता है एयर पॉल्यूशन। डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश फाउंड इन वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट हैविंग मर्क्यूरीज, तो आपको पता है कि जो मछलियाँ होती है जो ऐसे पानी में जहाँ पर इंडस्ट्री के जो मर्क्यूरी वेस्ट होते हैं वो डाले जाते हैं, और वहाँ से जो ये
कॉन्टामिनेटेड वाटर में वो जो मछलियाँ होती है और वो उस पानी को लेती है और उस पानी को कंज्यूम करने के बाद अगर उस मछलियों का सेवन किया जाए तो उन मछलियों से ह्यूमन में मीनामाटा डिजीज़ काउज होता है, ठीक है। फिश डाई इन वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्यों होता है, फिश मछलियाँ मरती है ऑक्सीजन के रिडक्शन से। ड्रेन सीवेज हैज़ BOD, यानी कि BOD कितना होता है, तो इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। ताजमहल इज़ थ्रेटन बाय द पॉल्यूशन फ्रॉम, ये हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया था लेसन के दौरान जब मैं करा रही थी। ताजमहल जो है ना खतरा है कौन से पॉल्यूशन से, तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट है ना जो वहाँ पर है दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, इसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉइल सैलिनिटी कैन बी मेजर्ड बाय, तो जो सॉइल की जो उसमें लवण की मात्रा होती है उसको मेज़र किया जाता है किस में, कैलोरीमीटर में, पोटोमीटर में या फिर पोरोमीटर में या फिर कंडक्टिविटी मीटर में, किस में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है कंडक्टिविटी मीटर में, ठीक है। अब लास्ट सवाल है आज का, यूट्रोफिकेशंस कॉजेज रिडक्शन इन, तो यूट्रोफिकेशन कॉजेज रिडक्शन इन, किसके रिडक्शन से यूट्रोफिकेशन कॉज होता है, तो अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन से होता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी वजह से होता है। तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश की है, लेकिन इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। कोई भी क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है जो पिछले 20 ईयर्स में पूछे गए थे, चाहे वो KVS में पूछा गया, NVS में या AWS में। मैंने 3 जो होते हैं एग्ज़ाम उससे मैंने सवाल लिए थे और कुछ मैंने स्टेट वाले एग्ज़ाम से भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैंने लिए हैं। तो मुझे जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिल पाए उन सारे क्वेश्चंस को मैंने 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।